दोस्तों, क्या आप में से कोई मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फेस कर रहा है जहां पर पुलिस का कोई रोल है? क्या आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट कोई 498 ए आईपीसी 406 या इससे कोई रिलेटेड जो डाउरी हरासमेंट के लॉज हैं उनको मिसयूज़ करते हुए कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर करवा दी है? क्या पुलिस जो है वो वाइफ या उन्हीं के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में कोई काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं कर रही, चार्जशीट कोर्ट में जमा करवा दी है और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटली वन साइडेड है, आपका कोई वर्जन उसमें मेंशन नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट चार्जशीट में नहीं लगाया गया? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपके लिए क्या क्या रेमेडी हैं एज पर लॉ। अगर लॉ की बात करें तो पुलिस जो है वो लीगली बाउंड है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का काम ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सिर्फ वन साइडेड एविडेंस ही इकट्ठे करें, ऐसा नहीं है। पुलिस का काम है कि जो भी एलिगेशंस उसमें कंप्लेंट में है उसके रिगार्डिंग एविडेंस इकट्ठे करे, इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस में, वहाँ पर जो भी उनसे फैक्ट जो है उस कंप्लेंट में जो फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करे। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट एक्यूज्ड के अगेंस्ट स्टेटमेंट आ रही है वो भी रिकॉर्ड करे, और जो एक्यूज्ड के फेवर में है, चाहे फेवर हो या अगेंस्ट हो, सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना पुलिस का काम है। जो भी एविडेंस उसको मिल रहा है, चाहे वो एक्यूज्ड के फेवर में है चाहे एक्यूज्ड के अगेंस्ट है, उसको सबको वो कलेक्ट करे, एक रिपोर्ट बनाए। अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस मिल रहा है उसको, तो वो चार्जशीट फाइल कर देगी वहाँ पर कि इन एक्यूज्ड के अगेंस्ट हमें एविडेंस मिला है इस कंप्लेंट के बेसिस पे। और अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, या अगर एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है तो किसी एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट मान लो कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो पुलिस का काम है वहाँ पर कैंसलेशन रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल करना। ये लॉ बोलता है। अब पुलिस क्या करती है, बहुत बार वो इन्फ्लुएंस में होती है। जो लड़की का पक्ष होता है वो कई बार क्या होता है, कोई ब्राइब या कोई सिफारिश या इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं पुलिस पे, और पुलिस जो है एक तरह का ही व्यू, वन साइडेड व्यू ही वो इन्वेस्टिगेट करती है, और वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स ही जो है वो सारे के सारे रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर देती है। और एक्यूज्ड की साइड का ना तो कोई वो एविडेंस इकट्ठा करती, ना ही कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती। तो एक्यूज्ड जो है इस तरह की सिचुएशन में क्या कर सकता है? पहला स्टेप क्या है, आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी ऐसी कंप्लेंट आपके अगेंस्ट रजिस्टर होती है तो सबसे पहले तो आपको एक केस फाइल बनानी है। उस केस फाइल में आप जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई कम्युनिकेशन आपने किया है, उससे रिलेटेड हर कॉपी आप उस केस फाइल में अपनी रखेंगे। आपको क्या करना है, उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको, और उस एप्लीकेशन में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डिफेंस में हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर को, जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपका सीनियर पुलिस ऑफिसर है, जैसे एसएसपी होते हैं कई बार किसी स्टेट में, किसी में एसपी है, डीसीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी कंप्लेंट नंबर और वो सब कुछ मेंशन करके एप्लीकेशन लगाकर कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये मेरे फेवर में है, और पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, ये डॉक्यूमेंट मुझसे कलेक्ट नहीं कर रहा है, और मेरा इस कंप्लेंट के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये वर्जन है, सब कुछ मेंशन करके आपको वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। उसकी सारी कॉपीज़ जो है उन डॉक्यूमेंट्स की अलॉन्ग विद पोस्टल रिसीट आपको अपनी फाइल में रखनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप, 10-15 दिन जब हो जाएं ऐसा, तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है अंडर आरटीआई एक्ट। उसमें आप पुलिस अथॉरिटी से मांगेंगे कि जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो आपने स्टेप 1 में एप्लीकेशन दी थी, उस पर आपने क्या स्टेप, उस एप्लीकेशन पे क्या आपने एक्शन लिया। मोस्ट लाइकली पुलिस अथॉरिटीज़ जो है आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेगी। वो बोलेगी बिकॉज द केस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर सकते। अब पुलिस इज फाइलिंग चार्जशीट अगेंस्ट यू, कलेक्ट द कॉपी ऑफ द एंटायर चार्जशीट फ्रॉम द कोर्ट। अब मान लीजिए ये सब कुछ करने के बाद पुलिस ने आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी, या फिर मान लीजिए 5 एक्यूज थे, उनमें से 3 के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी। आपको सबसे पहला उसके बाद क्या करना है, वो चार्जशीट की कॉपी जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना आपका एक राइट है, वो आप कोर्ट से कलेक्ट करो। आप चेक करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे पुलिस को, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे थे, क्या वो चार्जशीट का पार्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली एक एप्लीकेशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 294 सीआरपीसी। ये बहुत ध्यान से देखिए, 294 सीआरपीसी में इमीडिएटली आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। 294 सीआरपीसी क्या बोलता है, ये बोलता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड, मीन्स कोई भी एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन
कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में फाइल करता है, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स की जो भी लिस्ट है वो बनाकर आप कोर्ट में दे दीजिए। उसके बाद ऑपोजिट जो भी पार्टी होगी या उनका कोई भी एडवोकेट, मान लो एक्यूज्ड के तौर पे अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हो और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो सामने वाला जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो सरकारी वकील है, वो आएगा वहाँ पर और वो वहाँ पर उस एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को या तो एडमिट करेगा या डिनाई करेगा। अब मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट लगाया जिसका नंबर है ए। अब प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो आएगा और बोलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट ए है ये जेन्युइन है या नहीं है, वो एडमिट कर लेगा, ठीक है, या डिनाई करेगा। 294 का ये प्रोविज़न जो है बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्ट में ही निपटा देता है। अगर यहाँ पर जेन्युइननेस जो है किसी डॉक्यूमेंट की एडमिट हो जाती है तो इसका मतलब है उसको फर्दर प्रूव करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एविडेंस के तौर पे पढ़ा जाता है, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। वेयर द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, सच डॉक्यूमेंट मे बी read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code without proof of the signature of the person। मीन्स किसी भी फर्दर प्रूफ के बिना अगर वो जेन्युइननेस एडमिट हो जाती है तो उसको किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में या किसी भी प्रोसीडिंग में आगे एविडेंस के तौर पे पढ़ा जाएगा। अब आपने अगर एक डॉक्यूमेंट उनसे एडमिट करवा लिया, इसका मतलब वो आपका डिफेंस जो है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिफेंस में कोर्ट जो है उसको एविडेंस के तौर पे पढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि चार्जशीट जमा होने के बाद कोर्ट आपसे पूछेगा कि अब आपको कुछ कहना है इसके बारे में, चार्जशीट के बारे में। मींस आप 239 सीआरपीसी में डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। तो डिस्चार्ज में कोर्ट जो है ज़्यादातर वही रिपोर्ट पढ़ता है जो पुलिस ने दी होती है। आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट अगर पुलिस ने रिपोर्ट में दिया ही नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ही ड्रॉबैक हो जाता है। अब बिकॉज ये जेन्युइननेस इस डॉक्यूमेंट की एडमिट हो गई है तो जो कोर्ट है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी रिलाई करेगा। वो कोर्ट देखेगा कि आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करने हैं या आपको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो कंटेंट क्या हो सकता है इस एप्लीकेशन का, इसमें हम डिस्कस करते हैं। 294 की जो एप्लीकेशन है उसमें सिंपल एप्लीकेशन होगी। उसमें आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन योर डिफेंस। आप उस एप्लीकेशन में सिंपल क्वेश्चंस लिखेंगे और जितने भी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके डिफेंस में वो लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन जैसे मैंने कुछ सैंपल दिया है, वेदर द एक्यूज हैज़ प्रोवाइडेड यू द डॉक्यूमेंट ए दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन 2/4/2019 इन दिल्ली। सपोज कोई ऐसी कंप्लेंट में एलिगेशन है कि 2 अप्रैल 2019 को उस एक्यूज ने दिल्ली में कोई मारपीट की थी सपोज, बट उसके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मान लो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रूव होता है कि 2/4/2019 को वो दिल्ली में था ही नहीं, वो बॉम्बे में था मान लो। तो इसका मतलब है ये डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है बिकॉज उस एलिगेशन को बिल्कुल ही काट देता है ये। तो आप पूछोगे उससे, प्रोसिक्यूशन के जो भी वकील हैं, कि आप इस डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट ए को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं वहाँ पर था ही नहीं दिल्ली में, क्या आप इसको एडमिट करते हो या डिनाई। सपोज़ वो एडमिट कर लेता है तो इसका मतलब है कि कोर्ट इसके ऊपर रिलाई करेगा और 2/4/2019 का जो एलिगेशन है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा आपके अगेंस्ट। या फिर एग्जांपल, वेदर यू हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ XYZ ज्वेलर अबाउट द परचेज ऑफ ज्वेलरी एज अलेज्ड इन द कंप्लेंट। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि हाँ, ज्वेलरी का मोस्टली ऐसे होता है कि हाँ जी मैंने किसी एक ज्वेलर से कुछ सामान ख़रीदा था ज्वेलरी का और ये उसके बिल्स हैं, जबकि वो बिल नहीं होते, बहुत बार ऐसे फर्जी बिल होते हैं। तो अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की होगी उस ज्वेलर की तो वो आपके फेवर में आ जाएगी। वो बता देगा कि हाँ जी मेरा तो ये बिल ही नहीं है और ये नकली बिल बना रखा है। तो अगेन आप ये पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब है उन बिल्स के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की है। वेदर द एक्यूज हैज सेंट यू द एक्चुअल बिल्स ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स विच आर परचेज बाय द एक्यूज। बहुत बार देखा जाता है लड़कियाँ बिल लगा देती हैं और बोलती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स दिए, जबकि वो नकली बिल होते हैं। अगर एक्यूज उनको एक्चुअल बिल्स दे रहा है पुलिस वालों को, तो क्या उन्होंने वो बिल्स जो है वो अपने चालान का पार्ट बनाए नहीं बनाए, वो बता देंगे। वहाँ पर डिनाई करते हैं या एडमिट करते हैं, वो आपके फेवर में पता लग जाएगा आपको। तो ये एप्लीकेशन का कंटेंट मैंने यहाँ डिस्कस किया। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि इस एप्लीकेशन से जो भी रिस्पॉन्स आएगा प्रोसिक्यूशन का, अगर आंसर आपके फेवर में है तो कोर्ट हो सकता है उसी स्टेज पे आपको डिस्चार्ज कर दे। आपको पूरा का पूरा ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा, जो कि हरासमेंट होती है एक अपने आप में। एक और रेमेडी जो है वो 173(8) CRPC में है। इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है कंडक्ट तो की है बट कंप्लीट नहीं की, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी फैक्ट्स थे जो अभी भी अनक्लियर रह गए हैं,
अगर वो क्लियर हो जाए तो आपके फेवर में केस आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 173 सबसेक्शन 8 में सीआरपीसी में जितना जल्दी हो सके एक एप्लीकेशन लगाइए, उसमें प्रेयर कीजिए कि पुलिस को आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट करो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की है, अभी बहुत सारे फैक्ट्स अभी अनक्लियर हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ आप अपने जो भी वर्जन है उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, टेस्टेड कॉपी, वो लगाइए। कोर्ट को ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ये वाली इन्वेस्टिगेशन तो अभी हुई ही नहीं, तो कोर्ट जो है उसी स्टेज पे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, और फर्दर डायरेक्शन अगर मिल जाती है तो पुलिस उन एस्पेक्ट पे करेगी इन्वेस्टिगेशन, और अगर पुलिस सही तरीके से काम करे और आपके फेवर में अगर चीज़ें हैं तो हो सकता है आपको रिलीफ वहाँ पर मिल जाए। तो जितना हो सके आप इस बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। ये जो वीडियो है आप जितना शेयर कर सके उतना बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी अगर आपको हमारी तरफ से गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी फीडबैक हो आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।